नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता साहित्य टीवी और मैं दादी सरला मेहता इंदौर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है अभागा कौन। अभागा कौन। अभी घर के द्वार पर वंदनवारे झूल ही रहे थे और ब्याह के बाद बिखरे हुए घर के सामान को समेटा जा रहा था, जैसा कि अमूमन होता है एक समारोह होने के बाद। हाँ, मेहमान अवश्य विदा ले चुके थे। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं थी। अचानक क्या होता है कि सड़क दुर्घटना में घर के चिराग की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। दिलासा देने वाले हजारों रहते हैं तो उल्हाना देने वालों के मुंह भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हंडिया के मुंह पर तो ढक्कन लगाया जा सकता है, पर लोगों के मुंह पर कोई ढक्कन कैसे लगाए भला। अब अभी अभी ब्याह हुआ था और अभी यह हादसा हो गया, तो लोगों को तो कहने के लिए एक अच्छा खासा मसाला मिल गया। पड़ोस की देविका जी परिवार को ढांढस बंधाने के बजाय नई बहू को ही कोसने लगती है। बहू के पैर अच्छे नहीं पड़े घर में और आते ही पति को खा गई। मैंने तो अपनी बहन की बेटी दिखाई थी इन्हें, आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अब ऐसी अभागी बहू लाए तो फिर होगा क्या। अपने बेटे के बारे में इस तरह सुनकर माँ अनुराधा, जो कि पहले ही इतनी गमगीन थी, एक तरफ बेटे के चले जाने का दुख और दूसरी तरफ जो सुहागिन सी बैठी नई बहू को देखकर उनका कलेजा बिल्कुल डूब रहा था, तो जैसे तैसे वो बहू को संभाल रही थी। वह स्वयं को रोक नहीं पाई। जब पड़ोसन ने आकर ऐसा बोला तो देविका जी स्वयं को रोक नहीं पाई और वे बोली, बहन जी, आपको याद होगा आपकी देवरानी भी विवाह के साल भर बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। जो पड़ोसन थी उनकी देवरानी विवाह हुआ और साल भर बाद ही स्वर्ग सिधार गई। तो इसमें आपके देवर ही दोषी हुए। आप मेरे बेटे की मौत के लिए मेरी बहू को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आपकी देवरानी का साथ जो हादसा हुआ था उसके लिए तो फिर आपके देवर दोषी होते हैं। होनी को कोई टाल सकता है भला। आप सोचिए कि जो होना है तो वो हो जाता है, हम इंसान कुछ कर नहीं सकते। तो अब तो मेरी ये जो बहू है वही मेरा बेटा है, उसी को मैं बेटा मानकर रखूँगी। तो इस तरह से हम किसी को कैसे दोष दे सकते हैं। जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन आगे की इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, उसे भी तो जीना रहता है ना सबको। तो दोस्तों, आपकी मेरी यह कहानी अभागा कौन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिएगा। और हाँ, आपको हमारा साहित्य टीवी चैनल भी सब्सक्राइब करना है, याद रखिएगा, भूलना नहीं। धन्यवाद आप सभी को। अगले शुक्रवार फिर आती है ये दादी एक नई कहानी लेकर। हाँ, मेरी आपसे यह गुजारिश है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है या आपको लगता है कि मैं किस तरह से अपनी कहानी प्रस्तुत करूं, तो आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।